बहुत समय पहले की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव से दूसरे गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। गर्मी का दिन था, धूप बहुत तेज थी। रास्ते पर चलते चलते काफ़ी समय हो गया था और आनंद के मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर अगला गांव कब आएगा और वह कितना दूर है। इतने में रास्ते में चलते चलते उन्हें एक खेत में एक बुजुर्ग काम करता हुआ दिखाई दिया। आनंद ने गौतम बुद्ध से कहा, क्यों ना हम इन बुजुर्ग से पूछ लेते हैं कि गांव अभी कितना दूर है। इस बात पर गौतम बुद्ध ने हामी भरी और आनंद से कहा, चलो पूछ लेते हैं कि अभी गांव कितना दूर है। आनंद ने उस बुजुर्ग से पूछा, आने वाला अगला गांव कितना दूर है। उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, बस कुछ ही दूर और फिर आप गांव तक पहुंच जाएंगे। और इतना कहते ही गौतम बुद्ध उस बुजुर्ग की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कराए और वह बुजुर्ग आदमी भी गौतम बुद्ध को देखकर हल्का सा मुस्करा दिया। पर यह बात आनंद को कुछ हजम नहीं हुई। वह समझ ही नहीं पाया कि उनके मुस्कराने का क्या कारण है। बस फिर वे दोनों आगे बढ़ गए और उतनी ही दूरी तय करने के बाद रास्ते में आनंद के मन में यही सवाल उठ रहा था, खेत में काम कर रहे बुजुर्ग आदमी के द्वारा बताए गए रास्ते के अनुसार हमें तो अब तक गांव में पहुंच जाना चाहिए था। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक महात्मा मिला। आनंद ने उन महात्मा से फिर वही सवाल पूछा, आगे आने वाला गांव अभी कितना दूर है। उन महात्मा ने कहा, बस 2-4 किलोमीटर ही दूर है। इतना सुनने के बाद आनंद ने सोचा, अब तो बस पहुंच ही गए। और फिर एक बार भगवान बुद्ध ने राह पर मिले महात्मा को देखकर थोड़ा हंसे और महात्मा भी भगवान बुद्ध को देखकर थोड़ा हंसे। फिर एक बार आनंद के दिमाग में सवाल उठने लगता है कि आखिर दोनों के आपस में हंसने की वजह क्या है। आनंद को समझ नहीं आया कि आखिर वे दोनों हंसे क्यों। गौतम बुद्ध और आनंद दोनों वहाँ से चल दिए। 2-4 किलोमीटर चलने के बाद रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली। आनंद ने उस बूढ़ी औरत से भी वही सवाल किया कि आने वाला अगला गांव अभी कितनी दूर है। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बस 2-4 किलोमीटर और फिर आप अगले गांव पहुंच जाएंगे। अब आनंद के सब्र का बांध टूटने लगा और कुछ दूर जाकर आनंद ने अपने कंधे पर उठाए सामान को ज़मीन पर पटकते हुए कहा, हे भगवान बुद्ध, वैसे तो आप कहते हैं कि बेवजह सवाल करना सही नहीं होता, पर फिर भी मेरे मन को एक सवाल काफ़ी समय से खाए जा रहा है कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं वह हमें बस थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ जा रहा है और आप कभी उन्हें देखकर मुस्कराते हैं तो कभी हंस देते हैं। इस चीज़ को कृपया मुझे समझाइए। और इतना सुनते ही भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, जिस गांव की ओर हम जा रहे हैं वह गांव इसी रास्ते पर है। मैं पहले भी इस गांव में आ चुका हूं और इस गांव की दूरी मुझे पता है और यह बात राह में मिले हर व्यक्ति भी जानते थे। बस इसीलिए वे मुझे देखकर मुस्कराते और मैं उन्हें देखकर मुस्करा देता। जिस तरह हम लोग उनको लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन पथ पर सफलता हेतु निरंतर चलने को प्रेरित करते हैं, बिल्कुल उसी तरह राह में मिले हर व्यक्ति हमें कार्य पथ पर अपनी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश दे रहे थे। भगवान बुद्ध की इस बात को सुनकर आनंद मुस्कुरा उठे और गांव की ओर चल दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अचानक से कोई भी मंजिल हमें प्राप्त नहीं हो सकती। हमें उसे पाने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस तरह से आनंद को रास्ते में मिले हर व्यक्ति ने कहा, आने वाला गांव बस थोड़ी ही दूर है, उसी तरह हमें भी सोचना होगा, हमारी मंजिल बस थोड़ी ही दूर है और हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि राह में मिले उस व्यक्ति ने आनंद को बता दिया होता कि गांव अभी बहुत दूर है, तो शायद आनंद उस गांव कभी पहुंच ही नहीं पाते। इसी तरह से हमें भी अपनी मंजिल के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, ना कि मंजिल की पूरी दूरी को एक दिन में तय करने को सोचना चाहिए। इस तरह से आपको अपनी मंजिल को पाने के लिए कम से कम कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों,
यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।